बदल गया वक्त जब मुझे तेरी हसरत थी, बदल गया वो वक्त जब मुझे तेरी हसरत थी। अब तू खुदा भी बन जाए तो तेरा सजदा ना करूं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट द f(x) फंक्शन दिया हुआ है जिसकी रेंज क्या है -1 to 1, डोमेन टू रेंज क्या है r, रियल नंबर्स, गिवन बाई फंक्शन क्या है x इंटू x माइनस 2 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन, राइट। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, फंक्शन की रेंज भी बतानी है और इनवर्स फंक्शन निकालना है। अब इनवर्स के लिए जो अब मैं बात करने वाला इसके सॉल्यूशन, चलो फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन क्या है, फंक्शन की रेंज क्या है 1 to 1 to r, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2। दिस इज आवर फंक्शन। वी हैव टू शो दैट दिस इज 1 1 एंड वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, राइट, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो चलिए फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस 1 1 और on to function. This is 1 1 function or on to, right? तो let's start it. तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फंक्शन का 1 1 प्रूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, जब x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू x2 अपॉन x1 माइनस x2। ये चीज़ कब, ये रिलेशन कब अक्कर करता है, जब x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। तो अगर आप x1 की जगह x2 पुट कर लेंगे तो क्या आने वाला है, ये चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं कि ऑन टू की कंडीशन के लिए क्या करते हैं, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू प्रूव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया भी है कि ऑन टू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑन टू के लिए क्या बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा क्या है ऑन टू के लिए, ये रेंज है एंड दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन। तो कोई भी एलिमेंट बिना रिलेटेड हुए नहीं बचेगा, बिना डोमेन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। हर लड़की का, हर गर्ल का एक बॉयफ्रेंड जरूर मिलेगा, राइट। तो ये फंडा हम क्लियर कर चुके हैं। तो इसलिए इस फंडे को मैं यूज करता हूँ। लेट्स y इज द एलिमेंट, एक y एलिमेंट है y, ठीक है। तो x माइनस 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि ऐसा कोई x इससे y से रिलेटेड आता है या नहीं आता है, ठीक है। सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको। चलिए, तो xy माइनस 2y इक्वल टू x, ठीक है। x वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, एक तरफ करते हैं x वाले पार्ट को। तो x माइनस xy इक्वल टू, अब क्या करने वाले हम, यहाँ पे x कॉमन लिया 1 माइनस वाई, ठीक है। इस साइड माइनस 2y हो गया, इस तरफ x माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई।
तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि एक x एलिमेंट है जो रिलेटेड है y से। वो x एलिमेंट क्या है? ये वाला एलिमेंट है जो y से रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। जब 1 1 और ऑन टू हो जाएगा फंक्शन तो क्या है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करूं इन्वर्स के लिए, थोड़ा सा डायरेक्टली, तो इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? यही चीज़ तो करनी थी कि y एलिमेंट मान लेना था। तो इसका इन्वर्स क्या हो गया? f का इन्वर्स क्या आया? -2y अपॉन 1 - y। इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। f इन्वर्स क्या आ गया? 2y y - 1। ठीक है, ये f इन्वर्स आपका आ गया। ठीक है, इसी को ऑन टू वाले को ही आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी रेंज क्या आ गई? रेंज क्या आ गई? रेंज की बात करें, रेंज क्या आ गई? 1 to -1। ठीक है, 1 to -1 रियल टू 1 to -1। ठीक है, ये आपकी रेंज आ गई इस फंक्शन के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी या फिर कितनी समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका रिस्पॉन्स को कंसिडर करने की कोशिश की जाएगी, उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7th की बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7th, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसिडर एफ एक्स फंक्शन हुज रेंज रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या है? 4x + 3। 4x + 3 शो दैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रेंज क्या दी हुई है फ्रेंड्स? रेंज क्या है? R to R। फंक्शन क्या है? एफ एक्स फंक्शन क्या है? चलिए बुक से देखते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या है? 4x + 3। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसको क्या करना है? इट इज़ इन्वर्टिबल और नॉट। एक मैंने पहले ही एक चीज़ बताई हुई है कि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करते हैं? अगर कोई फंक्शन हमारा लीनियर इक्वेशन की तरह है, तो वो डेफिनेटली इन्वर्स या इन्वर्टिबल होगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोल्व करना है इसको, तो सोल्व कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करते हैं? 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जो 6 क्वेश्चन में किया है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 4x1 + 3 = 4x2 + 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट आ गया। 4x, दिस implies that 4x = 4x2, then it is implies that x1 = x2, right? Are you getting me? If ये सब चीज़ें तभी एग्जिस्ट करेंगी तब x1 = x2 होगा, राइट? तो my dear friends, then we can say that it is 1 1 function. Then for the on to function, what we have to do, कोई एक एलिमेंट जो इसकी इमेज में एग्जिस्ट करता है, जिसका जो x उससे रिलेटेड है। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? तो y एक एलिमेंट है y। ठीक है, जो मैंने इमेज में लिया है, कोडोमेन में लिया है, जो इससे रिलेटेड होगा, और वो x फाइंड करना है हमें। अगर वो x मिल जाता है, एग्जिस्ट करता है, तो पक्का वो क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, चलिए y - 3/4 = x। तो ये वाला x जो हमें रिक्वायर्ड था, देन वी कैन से दैट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब बात करें
इन्वर्स, इसके इन्वर्स की बात कर लेते हैं। इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स के लिए क्या करना है, डायरेक्टली आप ऐसे कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करो, y एलिमेंट लो और सेम चीज़ वही आ जाएगी, y माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स, देन इट इज़ y माइनस 3/4 f(x) का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, ये इन्वर्स फंक्शन आपका आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं अभी हम। बहुत इजी है, अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, कंसिडर एफ फंक्शन जिसकी रेंज क्या है, रियल टू r टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी, डोमेन क्या है, रियल नंबर्स एंड 4 टू इन्फिनिटी को डोमेन। ठीक है, गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दिया हुआ है। अब क्या है, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल विद द इन्वर्स फंक्शन गिवन दैट, हमें इन्वर्स इस फंक्शन का दिया हुआ है। गिवन क्या है, इन्वर्स फंक्शन √y माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि यही एक फंक्शन जो है वो x² प्लस 4x का, x² प्लस 4 का क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, तो यही चीज़ वेयर r इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, दिस इज 1 इसका इन्वर्स शो करना है, राइट। तो इन्वर्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फंक्शन रेंज क्या है, r2 क्या है, 4 टू इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज है। फंक्शन की बात करूं, फंक्शन, चलिए फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, x² प्लस 4। इन्वर्स फंक्शन क्या है जो शो करना है, इन्वर्स क्या है, √y माइनस 4। ठीक है, ये हमें इन्वर्स फंक्शन शो करना है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी की, इन्वर्स फंक्शन शो करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे निकालेंगे इसको। तो बहुत आसान तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं कैसे निकालेंगे इन्वर्स, आपको मैंने बताया भी है कि अगर कोई 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 और ऑन टू फंक्शन है तो क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए कि उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्स पॉसिबल है इसीलिए ये बोला गया है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ, इसका 1 शो करूँ और फिर ऑन टू शो करूँ, उसके बाद इसका हम इन्वर्स निकाल लेंगे। डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे पहले 1 शो करेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देन x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, दिस इम्प्लाइज एंड x1 इक्वल टू √x2 का स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि x1 के साथ क्या आ रहा है, x1 के साथ क्या आ रहा है, प्लस माइनस x2। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 टू इनफाइनाइट और वो भी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। तो जब x1 इक्वल टू x2 होगा तो क्या होगा, ये 1 फंक्शन होगा। ठीक है, दिस इज 1 फंक्शन। अब बात करते हैं इसके ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं, y एलिमेंट, जो हमेशा किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होगा।
अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो रिलेटेड नहीं है डोमेन से, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी? चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो y एक एलिमेंट है x² + 4, इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ, y - 4, इसका अंडर किया तो x आ गया, तो ये प्लस माइनस साथ में आएगा। लेकिन मेरे को क्या है कि डोमेन और रेंज का देखना है, इस वजह से ये माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये आ गया y - 4, ठीक है, ये y - 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि y - 4 क्या आ गया, x एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका कुछ रिलेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि दो एलिमेंट आ जाएंगे इस तरीके से, तो ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे y - 4 जो कि किसी x से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वो तो ऑन टू और 1 1 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये आ गया ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, द बेसिक फंडा इज दैट कि सीधा ऑन टू के टाइम ही आपको क्या है, ऑन टू के टाइम ही आपको इन्वर्स मिल जाता है। तो ये क्या है, f इन्वर्स क्या है, √y - 4 इज द इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8th राइट, क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फंक्शन दिया हुआ है जिसकी रेंज क्या है, रियल नंबर टू -5 टू इनफाइनाइट, गिवन दैट फंक्शन क्या है 9x² + 5x - 5, शो दैट इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है। तो चलिए रेंज क्या R2 क्या है -5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका क्या है। अब यहाँ पे हम देखो शो ये करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन शो करना है, तो डायरेक्टली हम इन्वर्स ही निकाल लें, क्योंकि इन्वर्टिबल बोला गया है तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो अब मैं सिर्फ इसका डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसका इन्वर्स ही मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। इन्वर्स ही निकालने वाला हूँ डायरेक्टली। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 9x² + 6 - 5, ठीक है। तो डायरेक्टली सोल्व करते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये 1 1 है, मान लीजिए नहीं, ये है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो चलिए y = 9x² + 6x - 5। अगर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं आप देखिए, ठीक है। तो इसको क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का थोड़ा सा यूज़ करें तो क्या हो सकता है, 3x² प्लस क्या रखें यहाँ पे 3x + 2, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² मतलब 9x², ठीक है, +4 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 ही रखना चाहिए अपने को, ठीक है। तो 2ab आएगा तो 6x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -5 तो है ही, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा ओपन करें, चलिए 3 9x² + 1 + 2x, ठीक है, +2x -5। तो ये 1 एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। ये क्या है,
ये 6x है, ये 1 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा -1 और कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो 10th क्लास के कोर्स में आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने करवा रखा है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो गया, 3x + 1 का स्क्वायर -6 इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y + 6 इक्वल टू 3x² + 1 का होल स्क्वायर। अब उस साइड जाएगा तो ये क्या हो गया, देखिए इन्वर्स फंक्शन जो इसका इन्वर्स क्या दे रखा था वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या दे रखा है। अंडर रूट y + 6 ठीक है -1 अपॉन 3, ठीक है। ये इन्वर्स दे रखा है, क्या हमारा ये इन्वर्स आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो गया, क्या आएगा y + 6, ठीक है, माइनस, अब ये हमने अंडर रूट किया था तो ये 3x + 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं फर्दर, तो अंडर रूट y + 6 -1 अपॉन 3 इक्वल टू x। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इन्वर्स, ठीक है। ये इन्वर्स फंक्शन हो गया हमारे पास। आर यू गेटिंग मी, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की तो ये क्या आ जाएगी इसकी रेंज की बात करें, रेंज कहाँ तक हो सकती है इसकी, तो यहाँ पे क्या है -5 इंक्लूडिंग 2 पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर से यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे। तो इसकी रेंज ये हो गई -5 to इनफाइनाइट प्लस रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी रेंज आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक 1.3 एक्सरसाइज कर ली है। सो फ्रेंड्स, आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ठीक है। आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।